आज हम आपको बताते हैं एनर्जी की रेखा। आपने अनेक लोगों को देखा होगा जिनके पास हमेशा वो चुस्त फुस्त रहते हैं, उनके पास बहुत एनर्जी होती है। देखिए, एनर्जी का ग्रह है मंगल, और हमारे पास मंगल हथेली में ये मंगल है और ये मंगल है। यहां से इंसान को एनर्जी मिलती है। अगर मंगल पर ऐसी रेखाएं बनी हैं तो ऐसे बंदे में जबरदस्त एनर्जी होगी। आप उसको एक आवाज देंगे वो तुरंत अलर्ट हो जाएगा जी। वो बंदा आलसी हो ही नहीं सकता जिसकी हथेली में ये रेखाएं होंगी। देखिए, मंगल अग्रेशन के ग्रह हैं, मंगल एनर्जी के ग्रह हैं, मंगल हमारे ब्लड के भी ग्रह हैं। और अगर बंदे के अंदर एनर्जी होगी तो वो बंदा फेल हो ही नहीं सकता। अब यहां रेखाएं बनी हैं, ये रेखाएं बनी हैं, ये एनर्जी की रेखाएं हैं। अगर यही रेखाएं, अब मैं आपको बता देता हूं, अगर मान लो ये ही रेखाएं ये यहां आ जाती हैं तो ये महाधनी योग बन गया। क्यों? क्योंकि ये सूर्य है और ये मंगल है। अगर सूर्य और मंगल का मिलन होगा तो क्या सोचते हैं? देखिए, मंगल मैंने अभी आपको बताया अग्रेशन के कारक हैं, एनर्जी के कारक हैं, सूर्य ऐश्वर्य के कारक हैं, सुविधाओं के कारक हैं। अगर मंगल और सूर्य दोनों मिलते हैं तो अचानक धन लाभ योग बन जाता है। ये बहुत जबरदस्त, ये लग्जरी लाइन हो जाती है यहां बनी हुई रेखा, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा लाभ करवाएगी। अगर यहां से भी कोई रेखा निकल करके यहां चली आती है तो क्या कहने, बंदा भाई साहब शिखर पर पहुंच जाएगा। क्योंकि ये मंगल से सूर्य का मिलन हो गया, ये भी मंगल है, मैंने आपको अभी बताया था। तो ये महाधनी योग हो जाएगा। अब मैं आपको बता रहा था एनर्जी अग्रेशन का। अब अग्रेशन की बात चल रही थी, मैं आपको भटक गया थोड़ा सा। अब अग्रेशन पे बताते हैं। देखिए, अगर यहां रेखाएं बनी हैं तो इंसान में भरपूर एनर्जी होगी। इस रेखाओं की एक कमी भी है, ऐसे लोगों से ईर्ष्या करने वालों की बहुत लंबी लिस्ट होती है। और दूसरी कमी यह है कि ऐसे लोग गुस्सा भी बहुत करने लगते हैं। जिसमें एनर्जी ज्यादा होगी उसी को गुस्सा आएगा। जो बंदा पड़ा रहेगा पलंग पे उसको क्या गुस्सा आना है? गुस्सा तो उसी को आएगा ना जो ज्यादा मेहनत करेगा, और सामने वाला कम मेहनत कर रहा तो वो गुस्सा आएगा। स्वाभाविक सी प्रक्रिया है ये। आप ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और आपके साथ वाला कुछ भी नहीं कर रहा तो आपको गुस्सा आएगा। अगर यहां रेखाएं बनी है तो ऐसे लोगों की एनर्जी बहुत होती है, उनको गुस्सा भी बहुत आता है, उनका रोब भी बहुत होता है। देखिए, मंगल रोब की भी ग्रह हैं। अब सीधी बात है, जिनका मंगल मजबूत होता है वो पुलिस में होते हैं, आर्मी में होते हैं। क्यों? क्योंकि वो रोबदार होते हैं, उनका जो रुतबा है वो अलग होता है। तो पुलिस में भर्ती होते हैं, वो आर्मी में भर्ती होते हैं, क्योंकि एग्रेशन ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है। अब जिनकी हथेली में ये रेखाएं हैं वो आलस कर नहीं सकते, क्योंकि उनमें एग्रेशन भरा पड़ा है भाई। वो हर वक्त भागते दौड़ते रहेंगे, हर वक्त काम करते रहेंगे। अब आप आर्मी में किसी आर्मी के जवान का हाथ देखेंगे, आप देखेंगे उसका मंगल बहुत मजबूत होता है। किसी पुलिस वाले का हाथ देखेंगे, उनका मंगल बहुत मजबूत होता है। कोई विरला पुलिस वाला होगा जो महाआलसी होगा, वो गलती से भर्ती हो गया। वरना पुलिस वालों का, मैंने अनेक पुलिस वालों के, आर्मी वालों के हाथ देखे हैं, उनका मंगल बहुत स्ट्रांग होता है, गजब का मंगल होता है। तो जिनका मंगल स्ट्रांग है उसमें अग्रेशन ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा होगी। आप अपना मंगल अपनी हथेली में खुद चेक करें। आपकी हथेली में ये हिस्सा और ये हिस्सा दबे हुए तो नहीं है, और यहां रेखाएं हैं तो किस पोजीशन में है? देखिए, मंगल जेल भी करवाते हैं। अगर यहां दीव बना है तो ये परेशानी का कारण बन जाएगा, टेंशन का कारण बन जाएगा, इंसान झगड़ालू हो जाएगा। ये सीधी लाइनें जो हैं ये अग्रेशन की लाइनें हैं। आप अपनी हथेली में खुद चेक कर लें, अपने बच्चों की हथेली में खुद चेक करें कि उनमें कितनी एनर्जी है। अगर नहीं चेक कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में भेजें, हम आपको बता देंगे कि कितनी एनर्जी है। हाँ, बस मेरा आपसे निवेदन है कि आप 17 साल से कम बच्चे के हाथ का फोटो ना भेजें, क्योंकि तब इन हथेली की लकीरें बहुत ज्यादा बदल रही होती हैं। तो आप 17 से ऊपर के बच्चे का ही फोटो भेजें। मैं बार बार रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं कि छोटे बच्चों के फोटो ना भेजें, क्योंकि उस समय उनकी लकीरों में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ रहा होता है। तो आप केवल 17 से ऊपर का ही फोटो कमेंट बॉक्स में डालें, तभी मैं आपको जवाब दे पाऊंगा। ऐसे नहीं जवाब दे पाऊंगा, क्योंकि छोटे बच्चों का बार बार कहने के बावजूद भी लोग वही कर रहे हैं, तो वो बड़ी परेशानी हो जाती है बताने में। तो अगर आप फोटो भेज रहे हैं तो आप अपनी बर्थ ईयर जरूर साथ में लिख दें कि ये बर्थ ईयर है, ताकि बताने में दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो।